बुआ जी, पड़ोस वाली रमा दीदी अपना ससुराल छोड़कर आ गई। चारों ओर चर्चा है वो अपने पति को तलाक देगी। बुआ जी, अभी अभी तो 6 महीने पहले ही शादी हुई थी रमा दीदी की, फिर ये तलाक क्यों? आराध्या अपनी बुआ आरती से बोली, क्या रमा लौट आई? चल मेरे साथ, कहकर आरती आराध्या सहित रमा के घर पहुंची। चारों ओर मोहल्लों वालों में भीड़ जमा थी। रमा बीच में बैठे बैठे रो रही थी। रमा, क्या सुन रही हूँ, क्या हुआ? रमा रोते हुए बोली, बुआ जी, बस अब नहीं जाऊंगी वहाँ, मेरी वहाँ कोई इज्जत नहीं। जब देखो वो अपनी माँ की साइड लेते रहते हैं। पति है, मेरी भी तो बात मानो। जब देखो मुझे गलत ठहरा दिया करते हैं। बस अब मुझे तलाक चाहिए, मुझे नहीं रहना उनके साथ। बुआ जी रमा की बातों को सुनकर बीते हुए कल में जा पहुंची। वो भी ऐसा ही करते ससुराल से लड़कर लौट आई थी, फिर तलाक। बुआ जी ने रमा को चुप करवाया और फिर उन्होंने दिल को छू लेने वाली बात कही। दिल को छू लेने वाली बात दोस्तों जरूर सुनना। जानती हो रमा, मेरे पति से थोड़ी कहा सुनी होने के बाद वो मुझे मायके लेने आए थे, लेकिन तब झूठे रिश्तेदारों और कुछ मायके के लोगों की बातों में आकर मैं उनके साथ नहीं गई, बल्कि उनके ऊपर उल्टा दहेज का केस, झूठा केस में फंसा दिया उनको। अब 6 साल हो चुके हैं और मैं घर पर बैठी हूँ। केस झूठे थे, मेरे पति तो बरी हो गए। मेरी इच्छा के अनुसार कोर्ट ने तलाक भी मंजूर कर दिया। उनकी दोबारा शादी हो गई। आज जब पिछली बातों को सोचती हूँ मन फट जाता है। छोटे मोटे झगड़े किस घर में नहीं होते? जहाँ 4 बर्तन होंगे वहाँ आवाज़ आना तो स्वाभाविक है। मुझे भी तुम्हारी तरह लगता था मेरी सास की चलती है बस घर में, मेरा क्या वजूद है। जबकि मैं उस परिवार में नई गई थी। सब रिश्तों को कैसे चलाया जाता है ये घर की बड़ी जानती है। कहाँ क्या लेन देन करना चाहिए, कौन कैसा व्यक्ति है, बड़ों को अधिक पता होता है। मेरे पति कमाते हैं तो पैसे मेरे हाथ में आना चाहिए, वो सासू माँ को क्यों देते हैं? मैं अपनी पति की कमाई को भीख स्वरूप क्यों मांगूं? भला अपनी सास से, मगर भूल जाते हैं हम लोग नई नवेली लड़कियां हैं, वो माँ है माँ, और हमारी तुलना उनसे कैसे हो सकती है? वो हमसे ज़्यादा दुनिया में अनुभव के साथ उस परिवार से जुड़ी हुई है। उन्होंने जब कुछ बुरा चाहा और वो बुरा करेगी तो अपने बेटे की ज़िंदगी के साथ नहीं होगा। कौन माँ अपने बेटे का बुरा सोचती है? कल जब तुम माँ बनोगी क्या तुम कुछ बुरा सोच पाओगी? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि दुनिया की किसी माँ ने ऐसा करने की सोच भी मन में नहीं लाई। माँ का रुतबा ऐसा ही होता है। और क्यों ऐसा सोचती हो कि तुम भीख मांग रही हो? यहाँ क्या अपने मम्मी पापा से कभी पैसे नहीं मांगे? जानती हो रमा, मेरे पति लेने आए तब ही उनके साथ चली जाती तो आज मेरे भी 1-2 बच्चे होते और मैं भी अपनी सहेलियों की तरह खुश होती अपने पति के संग। मगर मेरी बच्ची साथ कोई नहीं देगा, सलाह सब देंगे और आखिर में आपकी ही जिंदगी तबाह हो जाएगी। अगर कहा सुनी हो जाती है तो रिश्तों को ख़त्म करने से अच्छा 2-4 दिन रूठ जाए। अब बताओ, क्या वहाँ तुम्हें खाने को सही नहीं मिलता? क्या तुम्हारे साथ सास ससुर तुम्हें प्यार से नहीं बात करते? देवर ननंद क्या साथ में खाते पीते नहीं? तुम्हें इज्जत नहीं देते? कभी उनके खाने पीने में और तुम्हारे खाने पीने में कोई भेदभाव हुआ क्या? तुम्हारी ज़रूरत का कोई सामान तुम्हें नहीं मिला? रमा ने कहा, नहीं बुआ जी, ऐसा कभी कोई भेदभाव नहीं हुआ, मगर मैं क्यों मांग कर गुजारा करूं जबकि मेरे पति ही कमाते हैं? क्या तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा सारी कमाई केवल तुम पर खर्च करते हैं क्या? नहीं ना। ऐसे ही एक परिवार को चलाने के लिए सभी की ज़रूरतों का ख्याल रखना भी ज़रूरी होता है और वो घर की कोई बड़ी ही संभाल सकती है। तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी सास, देवर, ननंद तुम्हारे आगे हाथ फैलाए? जैसे तुम्हें अच्छा नहीं लगता वैसे क्या उन्हें अच्छा लगेगा? नहीं ना। कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार मेरी और मेरी ज़िंदगी के बारे में ज़रूर सोचना। रमा ने एकटक बुआ जी को देखा और उठकर चल दी। अरे कहाँ चली? माँ बोली, मैं उन्हें फ़ोन करने जा रही हूँ। गलती मैंने की है, आगे बढ़कर माफ़ी भी मुझे ही मांगनी चाहिए। माँ पिता के साथ खड़ी भीड़ सहित बुआ जी के चेहरे पर सुकून भरी हंसी थी। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।